स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सामान्य नॉलेज में। इस वीडियो में मैं आपके लिए 2021 के अब तक के जितने भी सम्मान और पुरस्कार हैं इसी से टॉपिक लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, आप लोगों को एग्जाम में इससे काफ़ी प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इन्हें यह पुरस्कार बांग्लादेश की छोटी मछलियों की प्रजातियों पर किए गए शोध के लिए दिया गया। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में विश्व हरित क्रांति के जनक एवं नोबेल शांति पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग द्वारा की गई थी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है, पहला खाद्य पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन को 1987 में मिला था। 2020 में यह पुरस्कार अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को मिला था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला गायिका कौन बनी? ऑप्शन ए, बियॉन्से। पॉइंट को देख लीजिए। 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 में रिकॉर्ड ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है एवरीथिंग आई वांटेड सॉन्ग को, जिसके सिंगर हैं एलिस, और एल्बम ऑफ द ईयर मिला है फोगलोरे को, सिंगर है इसके टेलर स्विफ्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर है आई कांट ब्रीथ। यदि आपने अभी तक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। साथ ही यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसने जीता? सही आंसर है कौशल्या शंकर। तमिलनाडु की रहने वाली कौशल्या शंकर को जाति पर आधारित हिंसा के खिलाफ और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने 2017 में शंकर सामाजिक न्याय ट्रस्ट की शुरुआत की थी। तो इतनी बातें आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अमित केसरवानी को। डॉक्टर केसरवानी को यह पुरस्कार कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशन और नए कृषि छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर चलाए गए उनके पेज एग्री मैटर्स के लिए दिया गया। ठीक है, सोशल मीडिया पर उनके द्वारा चलाया गया पेज है एग्री मैटर्स। उन्हें यह पुरस्कार द सोसाइटी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर संस्था द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, यानी रवि गायकवाड़ और रुमाना सिन्हा सहगल, इन दोनों को यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों को बढ़ावा देने हेतु एवं मानवता की सेवा के लिए दिया गया। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के संस्कृत संस्थान द्वारा किसे विश्व भारतीय पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया? ऑप्शन सी, ओम प्रकाश पांडे। महर्षि व्यास पुरस्कार मिला है कमला पांडे को, जो कि वाराणसी से हैं, और महर्षि नारद पुरस्कार दिया गया है चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को, जो नागपुर महाराष्ट्र के हैं। 31वां व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी, शरद पगारे। के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को वर्ष 2020 के लिए उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। और 29वां किसको मिला था? तो हिंदी की लेखिका नासिरा शर्मा को, उपन्यास था कागज की नाव। और पहला व्यास सम्मान मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा को, उनका उपन्यास था भारत के प्राचीन परिवार और हिंदी। अगला प्रश्न है, 30वां सरस्वती सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया?
सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन सी, शरण कुमार लिम्बाले। शरण कुमार लिम्बाले को यह सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया गया। 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान की स्थापना की गई थी और 29वां सरस्वती सम्मान 2019 दिया गया था किसको? सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को। उनकी पुस्तक संग्रह है चेकबुक। और पहला सरस्वती सम्मान मिला था हरिवंश राय बच्चन को। 78वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म ड्रामा चुना गया? ऑप्शन ए, नोमैडलैंड। इसमें देखिए और भी पुरस्कार मिले हैं गोल्डन ग्लोब में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है चैडविक बोसमैन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है एंड्रा डे। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म है साउल। सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म है मिनारी। और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा है द क्राउन। 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? इसका आंसर है वाटर ब्यूरियल। इसमें देखिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला था संजय पूरन सिंह चौहान को। उनकी फिल्म थी 72 हुरे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है मनोज बाजपेयी को और धनुष को, फिल्म भोसले और असुरन के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है कंगना रनौत, फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सी, डेविड डियोप। डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार को जीतने वाले डेविड डियोप फ्रांस के पहले लेखक बने हैं एवं उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए दिया गया। 2020 का यह पुरस्कार नीदरलैंड की लेखिका मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को प्रदान किया गया था। युवा वैज्ञानिक पुरुष पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर क्या है इसका? शुभ्रा शर्मा। ये पुरस्कार लिखा हुआ है, ठीक है, शुभ्रा शर्मा। हिमाचल प्रदेश की शुभ्रा शर्मा को जलवायु परिवर्तन में उनके अहम योगदान के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया? मेघा राजगोपालन। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार है। मेघा राजगोपालन ने सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से बताया कि चीन ने लाखों की संख्या में उइगुर मुसलमानों को कैद करके रखा हुआ है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से किसे सम्मानित किया गया? रॉबर्ट इरविन। ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर रॉबर्ट इरविन ने को उनकी इमेज बुश फायर के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर चुना गया था। अगला प्रश्न है, मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए, शिवाजी बनर्जी को। भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। 15 अगस्त 1989 को स्थापित मोहन बागान एथलेटिक क्लब भारत और एशिया के सबसे पुराने क्लबों में से एक है और 29 जुलाई को मोहन बागान दिवस मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, स्काईट्रैक्स 2021 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स की सूची के अनुसार भारत के किस शहर के एयरपोर्ट ने प्रथम स्थान हासिल किया है? ऑप्शन बी, दिल्ली। स्काईट्रैक्स द्वारा जारी इस सूची के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भारत में पहला तथा विश्व में 45वां रैंक हासिल किया है। हैदराबाद 64वें स्थान पर, मुंबई है 65वें स्थान पर और बेंगलुरु को 71वां स्थान मिला है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने लगातार तीसरे साल भारत के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में जगह बनाई है।
इसमें देखिए पहले नंबर पे कौन सा रहा है, तो दोहा का हमाद हवाई अड्डा और टोक्यो का हानेडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और सिंगापुर का चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये टॉप 3 में रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि निर्भर परियोजना के लिए राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? कृति जल्ली। पुष्टि निर्भर परियोजना असम के कछार जिले के कटिगोरा सर्कल में भारत बांग्लादेश सीमा के पास है। इस परियोजना का मुख्य फोकस महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। परियोजना के तहत 140 लाभार्थियों के बीच सब्जियों और फलों के हर्बल पौधों को 30,000 पौधे वितरित किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी द्वारा किन दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों को प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? जगदीश भगवती एवं C रंगराजन। जगदीश भगवती कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हैं, जबकि C रंगराजन प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व अध्यक्ष और RBI के पूर्व गवर्नर हैं। यह पुरस्कार अर्थशास्त्र और आंकड़ों के सैद्धांतिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु भारतीय मूल के अर्थशास्त्रियों को प्रति 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए, डॉक्टर साइरस पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर हर वर्ष यह पुरस्कार 1 अगस्त को दिया जाता है, परंतु इस वर्ष कोरोना की वजह से यह 13 अगस्त को दिया गया। किसने मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता? वैदेही डोंगरे ने। इसमें देखिए उपविजेता रही जॉर्जिया की अर्सी ललानी और दूसरी उपविजेता रही उत्तरी कैरोलिना की मीरा कसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की? ऑप्शन बी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। इस पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा 31 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। ठीक है, पुरस्कार देखिए 2 श्रेणियों में दिया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योगों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डियोर प्रदान किया गया? टाइटन, फिल्म टाइटन को। जूलिया डुर्कोनाउ द्वारा निर्देशित फिल्म टाइटन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाम डियोर प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुने गए थे कालेब लैंड्री जोन्स और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी थी रीनेट रिंसवे। किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया? कौशिक बसु। ऑप्शन ए। कौशिक बसु विश्व बैंक के अर्थशास्त्री थे। ये वर्तमान में कार्नेल विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क में अर्थशास्त्र विषय के प्रोफेसर हैं। वर्ष 2009 से 2012 तक यह भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। वर्ष 2008 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड जर्मनी के एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सैयद उस्मान अजहर मकसूरसी। ऑप्शन ए। यह सम्मान उन्हें भोजन अभियान हंगर हैज नो रिलीजन के लिए दिया गया। अमेरिका का यह प्रमुख पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो अपने समुदाय में बदलाव कर रहे हैं। जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए, पालागुमी साईनाथ।
यानी पी साईनाथ। देखिए इसमें शैक्षणिक पुरस्कार 2021 किसीमोटो मिया को दिया गया। कला एवं संस्कृति पुरस्कार 2021 ब्रेवडा यून को दिया गया। यह पुरस्कार एशियाई संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण एयरपोर्ट सर्विस के लिए एशियाई डायरेक्टर जनरल का रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान देने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस पुरस्कार को 9 सितंबर 2021 को मॉन्ट्रियल कनाडा में दिया जाएगा। यह पुरस्कार दुनिया भर के 6 हवाई अड्डा को दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी द्वारा ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, के शैलजा को। केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1991 में हंगरी के राजनीतिक कार्यकर्ता जॉर्ज सोरोस द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनसीसीडी द्वारा किस भारतीय संगठन को प्रतिष्ठित लैंड फॉर लाइफ अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। फैमिलियल फॉरेस्ट्री राजस्थान के बीकानेर के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्ञानी द्वारा शुरू किया गया पर्यावरण संरक्षण अभियान, ठीक है, तथा 2003 में यह अभियान शुरू हुआ था। इस पुरस्कार को भूमि संरक्षण और बहाली के संबंध में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रतिष्ठित पेन प्रिंटर पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? सिंगी डांगा रेंगबा। यह पुरस्कार जिम्बाब्वे की उपन्यासकार, नाटककार और फिल्म निर्माता सी डांगे रेंबा को प्रदान किया गया। 2009 में इस पुरस्कार की स्थापना नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेता होरेल्ड पिंटर के नाम पर की गई, ठीक है। 2020 का यह पुरस्कार ब्रिटिश कवि लिंटन क्वेसी जॉनसन को प्रदान किया गया था, यानी पिछले वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे स्पेन के प्रतिष्ठित सामाजिक विज्ञान के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्टूरियस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया या फिर किया जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों के लिए दिया गया। यह पुरस्कार कला, संचार और खेल सहित 8 क्षेत्रों में दिया जाता है। इंटरनेशनल बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 का विजेता कौन है? ऑप्शन सी, यानी नितिन राकेश और जेरी विंड, इन दोनों को मिला है। नितिन राकेश और जेरी विंड को उनकी पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मानित किया गया, जिसे नोशन प्रेस ने प्रकाशित किया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय महिला को अलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी एवं उन्होंने मेक्सिको की मार्गरीटा लूना रोमास के साथ इस सम्मान को साझा किया है। इस पुरस्कार की स्थापना 2016 में हुई थी और वर्तमान में गीता मित्तल ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल यानी BCCC की अध्यक्ष हैं तथा इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भी बनी है। अगला प्रश्न है, 13वें एनी पुरस्कार में द एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार से किस भारतीय वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया? ऑप्शन डी, प्रोफेसर CN राव। पॉइंट को देख लीजिए,
उन्हें यह पुरस्कार अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए प्रदान किया जाएगा। वह ऊर्जा के स्रोतों में से प्रमुख स्रोत हाइड्रोजन ऊर्जा पर काम कर रहे हैं। यह पुरस्कार इटली के क्विरिनल पैलेस में 14 अक्टूबर 2021 को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल की किस महिला ने 15वां शेख जायद बुक अवार्ड जीता? ऑप्शन ए डॉक्टर तोहरा कुतुबुद्दीन। उन्होंने यह पुरस्कार अपनी प्रकाशित पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए जीता है। वह यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में अरबी साहित्य के प्रोफेसर हैं। अगला क्वेश्चन, किसे टेम्पल्टन पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी डॉक्टर जैन गुडाल। प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रकृति संरक्षणवादी एवं कार्यकर्त्री डॉक्टर जैन गुडाल को प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 2020 का यह पुरस्कार फ्रांसिस कोलिंस को प्रदान किया गया था। पहला टेम्पल्टन पुरस्कार 1973 में मदर टेरेसा को मिला था। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1975 में, बाबा आमटे को 1990 तथा पांडुरंग शास्त्री अठावले को 1997 में इस पुरस्कार को जीतने वाले भारतीय बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता है? ऑप्शन ए वलेरिया लुइसेली। मेक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका वलेरिया लुइसेली ने डबलिन लिटरेरी अवार्ड 2021 जीता। उन्हें यह पुरस्कार उनके उपन्यास लॉस्ट चिल्ड्रन आर्चीव के लिए दिया गया। यह उपन्यास अमेरिकी नीति से प्रेरित है, जिसमें मैक्सिकन अमेरिकी सीमा पर बच्चों और उनके माता पिता को एक दूसरे से दूर रखा गया है। वलेरिया लुइसेली ने इस पुस्तक के लिए वर्ष 2020 राथबोन्स फोलियो पुरस्कार भी जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? ऑप्शन बी नाओमी ओसाका को, जो जापान की है। टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी राफेल नडाल को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, ठीक है, मैन ऑफ द ईयर राफेल नडाल चुने गए हैं। और जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जीता है। इसमें कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर बायर्न म्यूनिख बने हैं। लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पैट्रिक मोहम्स। लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर मैक्स पेरेट। लॉरियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बिली जीन किंग को मिला है। लॉरियस एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर लुइस हैमिल्टन को। लॉरियस स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड मोहम्मद सलाह को दिया गया है। ठीक है। और लास्ट में है नाओमी ओसाका और फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख ने दूसरी बार यह अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वैश्विक तंबाकू नियंत्रण में योगदान देने हेतु WHO विशेष महानिदेशक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए डॉक्टर हर्षवर्धन को। 31 मई को विश्व भर में तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2021 में इस दिवस का थीम था कमिट टू क्विट। ठीक है, इस थीम को ध्यान में रखिएगा। किस भारतीय को ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटले पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन सी नुक्कू फोम को। नागालैंड की प्रसिद्ध पर्यावरणविद नुक्लू फोम समेत 6 व्यक्तियों को व्हिटले पुरस्कार 2021 प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार नागालैंड में एक बायोडायवर्सिटी पीस कॉरिडोर की स्थापना के लिए दिया गया। इसे प्रकृति संरक्षण के लिए ब्रिटेन की संस्था व्हिटले फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है। और 2021 का व्हिटले गोल्ड पुरस्कार केन्या के पाउला कहम्बू को प्रदान किया गया। ठीक है, गोल्ड पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में
मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है? ऑप्शन डी ओडिशा, ओडिशा सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, इसके पॉइंट को देख लेते हैं। ओडिशा सरकार ने राज्य के प्रख्यात साहित्यकार मनोज दास की स्मृति में मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्यकार में रचनात्मक योगदान देने वाले ओडिशा के साहित्यकारों को प्रदान किया जाएगा। 2001 में पद्मश्री और 2020 में पद्म भूषण भी इनको मिल चुका है। ठीक है, इनको मनोज दास को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस देश की हॉकी टीम को एटनी गिल्क्रिस्ट पुरस्कार प्रदान किया? ऑप्शन बी अपने देश भारत को। इसमें देखिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे पाब्लो नेग्रे पुरस्कार उज्बेकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मिला है, थियो इकेमा पुरस्कार पोलिस यानी पोलैंड के हॉकी एसोसिएशन को मिला है, और सुपर फ्लेयर प्ले ट्रॉफी रेनेजी फ्रैंक का अवार्ड मिला है, सेम वार्ड इंग्लैंड के हैं, और HRS सुल्तान अजलान शाह पुरस्कार मिला है सोरोन विलियमसन न्यूजीलैंड के हैं, और गुस्त लोथोवर्स मेमोरियल ट्रॉफी इवोना मकार को मिला है जो कि क्रोएशिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, USA में आयोजित 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए एंड्रिया मेजा ने। 2019 की मिस यूनिवर्स दक्षिण अफ्रीका की जोजीबिनी टुंजी ने एंड्रिया मेजा को मिस यूनिवर्स 2020 का ताज पहनाया, और भारत की तरफ से एडेलिन कास्टलिनो ने भाग लिया एवं तृतीय उपविजेता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को वर्ष 2021 के कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सरला साहित्य संसद द्वारा प्रदान किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में किस भारतीय महिला को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए चुना गया? डॉक्टर कृति के करंत। बंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज की मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कृति के करंत को वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए चुना गया। यह पुरस्कार पाने वाली वह पहली भारतीय व एशियाई महिला बनी है। यह पुरस्कार वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे वर्ष 2020 का 30वां GD बिड़ला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? ऑप्शन डी प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। उन्हें सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विकासशील प्रौद्योगिकियों में अनुप्रयोगों के लिए इस पुरस्कार हेतु चुना गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 93वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन बी नोमैडलैंड। इसमें देखिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे पहला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता डेनियल कालुया, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री यूह जुंग युन। इस तरह से आप लोग इस सभी को पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 2021 में किसे 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए आशुतोष भारद्वाज को। उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक प्रीति पितृवध के लिए दिया गया। 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान झारखंड के युवा लेखक राहुल सिंह को उनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए प्रदान किया गया था, यानी पिछले वर्ष का। किसे वर्ष 2021 के यूनेस्को या गिर्लमो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 प्रदान किया गया?
मारिया रेस्सा को। फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकार मारिया रेस्सा को 2021 के यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड प्रदान किया गया। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए अंकित नरवाल को। अंकित नरवाल के साहित्यिक आलोचना कृति कौन सी है? यू आर अन्नमूर्ति प्रतिरोध का विकल्प। ठीक है, ये पूरा नाम है कृति का, यू आर अन्नमूर्ति प्रतिरोध का विकल्प को हिंदी भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। यशिका दत्त के संस्मरण कृति कमिंग आउट एज दलित को अंग्रेजी भाषा के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, हिंदी का अंकित नरवाल को पुरस्कार मिला है और अंग्रेजी में यशिका दत्त को। 66वें फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन बी इरफान खान को। इसमें देखिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला है थप्पड़ को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म बना है ईव आले ऊ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता क्रिटिक्स में अमिताभ बच्चन को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स में तिलोत्तमा सोम को, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं ओम राउत, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता सैफ अली खान, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फारूक जफर, सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म निर्देशक राजेश कृष्णन, सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए प्रीतम, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक कौन है? राघव चैतन्य, फिल्म थप्पड़। और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और एक ये देख लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को ही मिला है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने किसे वर्ष 2019 के लिए 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? ऑप्शन बी रजनीकांत को। 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता रजनीकांत को 2019 के 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में किसको मिला था पुरस्कार? अमिताभ बच्चन को। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन डी एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वाशल। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। फ्रांस के आर्किटेक्ट एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप वाशल को 2021 का प्रिज्गर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत के प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी 2018 में यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 को FJA ब्रिटिश स्पोर्ट्स जर्नलिज्म अवार्ड्स 2020 में किस पूर्व क्रिकेटर को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के समर्थन के लिए सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चुना गया? इसका आंसर ऑप्शन बी माइकल होल्डिंग। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेटर माइकल होल्डिंग को ब्लैक लाइव्स मैटर अभियान के तहत ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इसमें देखिए और भी पुरस्कार है। स्पोर्ट्स राइटर ऑफ द ईयर जोनाथन लीव है, स्पोर्ट्स फोटोग्राफर ऑफ द ईयर क्लाइव मेसन, ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म ऑफ द ईयर स्टीव स्कॉट, और स्पोर्ट्स नेटवर्क ऑफ द ईयर है स्काई स्पोर्ट्स। और अगला है स्पोर्ट्स न्यूज़पेपर ऑफ द ईयर द टेलीग्राफ। तो इतने सारे पुरस्कार यहाँ से दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसने जीता है? शेख मुजीबुर रहमान। 2020 का यह पुरस्कार बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया जाएगा। 2019 का यह पुरस्कार मिला था किसको? ओमान के सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद। ठीक है, और यह पुरस्कार 1995 से दिया जा रहा है। इस पुरस्कार की स्थापना महात्मा गांधी की 125वीं जयंती पर की गई थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, 2021 को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ऑप्शन सी, यानी मनोज वाजपेयी और धनुष दोनों ने। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पे 2019 लिखा हुआ है। दरअसल 2019 का ही पुरस्कार है, लेकिन 2021 में इसे दिया गया है। ठीक है, इसमें भी देखिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, एक नज़र आप लोग देख लीजिएगा इसको, पूरा पढ़ना तो संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, वाई एस जगनमोहन रेड्डी को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी को स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, तान्हाजी को। इसमें भी देखिए बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार अनुराग बसु को मिला है, सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफर जीतन हरमीत सिंह, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता विक्रांत मैसी और सहायक अभिनेत्री हैं राधिक मदन। और भी बहुत सारे हैं, जैसे क्रिटिक्स सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत। तो इस तरह से आप लोग पूरा इसको पढ़ लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 2021 को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 में हिंदी भाषा के लिए किसे सम्मानित किया गया? बाल स्वरूप राही को। बाल स्वरूप राही की रचना संपूर्ण बाल कविताएं को हिंदी भाषा के लिए चुना गया। ठीक है, विनेता कोयले को के कथा साहित्य डेड एज ए डोडो को अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार मिला है, और हाफिज कर्नाटकी की रचना फक्र वतन को उर्दू भाषा के लिए। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को 11वें CII राष्ट्रीय HR उत्कृष्टता पुरस्कार 2020-21 वितरण समारोह में प्रतिष्ठित रोल मॉडल पुरस्कार प्रदान किया गया? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। आंसर है ऑप्शन बी, NTPC को। ठीक है, NTPC लिमिटेड यह पुरस्कार पाने वाला एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 को घोषित ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड 2020-21 के लिए किसने तीसरी बार एलन बॉर्डर पदक जीता है? स्टीव स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे मेल वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ, फीमेल वनडे इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर राचेल हेंस, मेल टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर पैट कमिंस, मेल T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर एस्टन एगर, फीमेल T20 के लिए मिला है बेथ मुनी को, और फीमेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर एलिसे विलानी, और मेल डोमेस्टिक प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए शॉन मार्श चुने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 को 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन बी, नोमैडलैंड। इसमें भी देखिए बहुत सारे पुरस्कार हैं, कुछ कुछ मैं पढ़ देता हूं। जैसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बने हैं क्लो झाओ फिल्म नोमैडलैंड के लिए, सर्वश्रेष्ठ स्क्रीन प्ले ऑरन सार्किन, एनिमेटेड फीचर फिल्म के लिए साउल, और विदेशी भाषा फिल्म के लिए मिनारी के लिए, और सर्वश्रेष्ठ टेलीविजन सीरीज ड्रामा है द क्राउन। और भी देखिए दो पुरस्कार है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 को के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला 30वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई?
ऑप्शन ए मोहन कृष्ण बोहरा को। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। उन्हें यह पुरस्कार उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा के लिए, ठीक है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। यह पुस्तक वर्ष 2016 में प्रकाशित हुई थी। और 2019 का 29वां किसको मिला था बिहारी पुरस्कार? डॉक्टर आइदान सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 को किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था भारतीय जंतु कल्याण बोर्ड ने जीव जंतु कल्याण के क्षेत्र में जीव जंतु कल्याण एवं संरक्षण 2020-21 के लिए पुरस्कार प्रदान किए? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। इसमें देखिए प्राणी मित्र पुरस्कार भी मिला है किसको? कॉर्पोरेट टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 को किस भारतीय संस्थान को FAO का किंग भूमि बोल वर्ल्ड सॉयल डे, सॉयल यानी मिट्टी, सॉयल डे 2020 पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन सी ICAR। इसमें देखिए थाईलैंड में भारत की राजदूत सुचित्रा दुरई ने ICAR की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। ICAR को यह पुरस्कार स्वस्थ मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दिया गया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है ICAR का? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 को हयात रेजेंसी होटल मुंबई में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए मनसा वाराणसी ने। पॉइंट को देख लीजिए, तेलंगाना की मनसा वाराणसी ने फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब जीता। उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह को इस प्रतियोगिता में उपविजेता घोषित किया गया, ठीक है। और प्रतियोगिता में फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का खिताब मिला था किसको? हरियाणा की मनिका सियोकंड को। और इसमें फेमिना मिस इंडिया 2019 यानी पिछले वर्ष का किसको मिला था? सुमन राव को, यानी पिछला पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा किसे सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया? ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। व्यक्तिगत श्रेणी में डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन के लिए पुरस्कार मिला है। और संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार किसको मिला है? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी यानी सीड्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने वीरता पुरस्कार के तहत किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया? ऑप्शन ए कर्नल बी संतोष बाबू को। कर्नल बी संतोष बाबू गलवान घाटी में ऑपरेशन सुलोन लेपर्ड के दौरान चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे। इसमें कीर्ति चक्र दिया गया था किसको? संजीव कुमार को मरणोपरांत। और शौर्य चक्र 3 लोगों को मिला था, मेजर अनुज सूद को, प्रणब ज्योति दास और सोनम तेसरिंग तमांग, इन 3 लोगों को शौर्य चक्र मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 जनवरी 2021 को किस मंत्रालय को शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन डी पंचायती राज मंत्रालय को। यह पुरस्कार 70वें स्कॉच शिखर सम्मेलन के दौरान वर्चुअली दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2020 चुना गया? ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन। इसमें और भी बहुत सारे पुरस्कार हैं, जैसे टीम ऑफ द ईयर लिवरपूल FC, कोच ऑफ द ईयर जुर्गेन क्लॉप और वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर खबीब नूरमैगोमेदेव। इस तरह से आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं अगला पढ़ देता हूँ। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि लुइस हैमिल्टन द्वारा जीता गया अन्य पुरस्कार 2021 में कौन कौन सा पुरस्कार इन्होंने जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स और बहरीन ग्रैंड प्रिक्स, इतने सारे इन्होंने जीते हैं। और अगला देख लीजिए, इनका भी देख लीजिए, मैक्स वेरस्टेपन द्वारा जीता गया ग्रैंड प्रिक्स, एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स, फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स, स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स इन्होंने जीता है। और आज का आखिरी प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? ऑप्शन बी 7। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए, जिसमें गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने
यह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बने। और सिल्वर मेडल जीता है मीराबाई चानू और रवि दहिया ने। और ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन, बजरंग पुनिया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से रखने हैं। तो आज का यही आखिरी इन्फॉर्मेशन था। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।